नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर टेक टीचिंग में। और आज हम जो है कक्षा 8 का मैथ की एक्सरसाइज 1.1 इन प्रश्नावली 1.1 को हल करने वाले हैं। तो इस प्रश्नावली का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखिए। तो हम इससे पहली वाली क्लास में आपको बता चुके हैं योज तत्समक, योज प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। तो योज प्रतिलोम क्या है? हम इसमें एक ऐसी संख्या जोड़ते हैं जिससे दोनों संख्याओं का जो दी गई संख्या है और दूसरी संख्या उसका दोनों का योग 0 हो जाए। तो सीधी सी बात हमने ट्रिक में बताया कि जो संख्या दे रखी होती है उसका साइन चेंज करके यानी चिन्ह को चेंज करके वही संख्या लिख देते हैं। जैसे यहाँ प्लस की 2/3 है तो इसका योग प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 2/3। ऐसी 25/9 है तो इसका योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा? हम इसका साइन चेंज कर देंगे बस, माइनस का 25/9। ऐसे ही 16, इसका क्या करना है? इसका कितना हो जाएगा? ये माइनस का 16 है तो ये प्लस का 16 हो जाएगा इसका योग प्रतिलोम। यहाँ जो है दे रखा है माइनस के 15/8 तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? दूसरा योग प्रतिलोम हम क्या ने बताया है आपको कि साइन चेंज कर देंगे। तो माइनस क्या तो प्लस का 15/8, ये इसका योग प्रतिलोम हो जाएगा। 0 का 0 ही, माइनस 5/7 तो माइनस 5/7 को हम क्या लिखेंगे? देखिए तो इनका हम कैसे, इसका संख्या का योग होना चाहिए 0, तो माइनस से माइनस कैंसिल तो यानी प्लस के 5/7 आएगा। तो इसका योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस का 5/7। एक माइनस से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सीधी सी, तो एक से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस रह जाएगा। ठीक है, ये बचा। ऐसे ही यहाँ 13/5 से हम क्या करें? ये माइनस का है, इसका साइन चेंज कर देंगे तो क्या आएगा? 13/5 प्लस का, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ऐसे माइनस के 12/15 है तो इसको अभी हम क्या लिखें? साइन चेंज कर दो, ये माइनस का है तो प्लस के 2/15 हो जाएगा। ये इसका योग प्रतिलोम होगा। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। तो इसमें हमें क्या करना है? इसके संख्या दे रखी है, ठीक है, ये संख्या दे रखी है, संख्या और इसका गुणन प्रतिलोम यानी गुणात्मक प्रतिलोम। तो हमने आपको पहले बता रखा है कि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं? हम संख्या को उलट देते हैं, यानी पलट के लिख देंगे, जो साइन होगा साइन भी साथ में होगा। जैसे यहाँ -13 है तो इसको पलटने के बाद क्या हो जाता है? 1/-13। तो ये साइन था, ये साइन भी साथ आया और संख्या को पलट दिया है, यानी उलट दिया है। अब 5/4 है तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/5। ऐसे ही 4/-7 है तो इसको पलट देंगे तो माइनस का 7/4 आ जाएगा। ऐसे ही -5/-8 तो क्या हो जाएगा? उलट देते हैं, -8/-5 और इसको भी पलट देंगे तो -1 का -1 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है गुणात्मक प्रतिलोम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ तक था हमारा योग प्रतिलोम और ये था हमारी टेबल गुणात्मक प्रतिलोम का। ठीक है, तो आप समझे होंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना होता है? संख्या को पलटना होता है और जो साइन होता है वो साइन के साथ में। और योग प्रतिलोम में क्या है? योग प्रतिलोम में हमें क्या करना होता है कि संख्या, जैसे ये प्लस के 2/3 है तो इसी संख्या को चिन्ह बदल कर लिख देते हैं, -2/3। यहाँ प्लस का 25/9 है तो यहाँ माइनस के 25/9 लिख दिया। ऐसे ही हमने सभी का साइन चेंज कर दिया है। तीसरा सवाल है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? इसका गुणधर्म भी बताना है, किस गुणधर्म से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ से लिखते हैं, देखिए 4/3, ठीक है, 4/3 और यहाँ देखेंगे यहाँ माइनस के 2/3 है तो यहाँ इसके साथ लिखेंगे माइनस का 2/3। फिर उसके बाद है प्लस का 3/5 और यहाँ क्या है? ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा?
बटा 5। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहाँ से हम इस नियम को बोलते हैं क्रम बिनवे नियम, क्योंकि हम क्रम चेंज कर दिए। इस वाली 4/3 है, इसको उठा के इसके बराबर में रख दिया है। ऐसे ही 3/5 है और इसको जिसका हर समान है उसको बराबर में रख लिया है। बस इसे बोलते हैं क्रम बिनवे नियम। ठीक है, क्रम बिनवे नियम। अब क्या है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आ जाएगा और यहाँ ऊपर बचेगा 4, यहाँ माइनस का 2। ऐसे ही यहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 5 और यहाँ क्या आएगा प्लस का 3 और यहाँ माइनस का कितना आएगा 11। अब क्या करें, यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। तो 3 से 15 5 बार 5 की गुणा यहाँ कर देंगे। यहाँ कितना बचेगा प्लस का 2 और ये बचेगा 5। अब यहाँ देखिए प्लस का माइनस का, यहाँ पर किसका बचेगा माइनस का, कितना बचेगा 11 में से जो है प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस का 8 और यहाँ से 5 से कितनी बार 3 बार, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 10 और यहाँ कितना आएगा जो है 24, माइनस का 24 बटे कितना 15। यहाँ माइनस का 24 बड़ा है और यहाँ प्लस का 10 छोटा है, तो कितना आ जाएगा माइनस के 14/15 और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ उचित गुणधर्मों के उपयोग से हम ये यहाँ बताना भी है कि कौन सा गुणधर्म है, तो ये योग का क्रम बिनवे नियम है और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा माइनस के 14/15। ऐसे ही हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये दे रखा है 2/5 गुणा माइनस 3/7 माइनस 1/6 और गुणा 3/2 प्लस 1/14 और गुणा 2/5। तो इसको हम क्या लिखें, इसको भी ठीक से हम लिखते हैं। अब यहाँ देखेंगे यहाँ 5 हर में 5 है और यहाँ 7 है। यहाँ पर देखेंगे ये 5 है और ये 14 है, तो हम जिसमें हर समान दिख रहा है वो उस वाले पद को एक जगह रख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं 2/5 गुणा माइनस 3/7, ये प्लस का साइन है तो प्लस 1/14 गुणा 2/5 और यहाँ माइनस का साइन जो बचा 1/6 गुणा 3/2 ये रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे 5 और 7 बाहर आ रहा है। देखिए दोनों में, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 7 है, यहाँ 5 है यहाँ भी 7 है, तो हम ऊपर से और यहाँ देखिए 2 भी है यहाँ, तो 2/5 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और क्या बचेगा यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे गुणा माइनस का 3/7 और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 1/14 और यहाँ माइनस के 3 से काट दीजिए 2 बार, तो ये बचेगा माइनस का 1/4। अब इसे बोलते हैं वितरण नियम, इसको बोलेंगे वितरण नियम। ये जो दे रखा है इसे वितरण नियम, वितरण नियम, क्योंकि यहाँ पर गुणा का साइन दे रखा है और अंदर क्या है संख्याएं जुड़ रही हो घट रही हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे ऐसे। नेक्स्ट 2/5 और गुणा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का 14। ठीक है, तो 14 एलसीएम 7 से 2 बार, तो 2 की गुणा 3 से माइनस 3 से कितना आ जाएगा माइनस का 6 और यहाँ 1 बार जाएगा तो
तो 1 की गुणा 1 से 1 ही आएगा। यहाँ बचेगा माइनस का 1/4। नेक्स्ट स्टेप रहेगा 1/5 गुणा, यहाँ कितना बचा, माइनस का 6 प्लस का 1, तो माइनस का 5 बटे कितना 14 ऐसे रखेंगे। यहाँ पर माइनस का 1/4 ऐसे रखेंगे। तो 5 से 1 बार चला जाएगा और 2 से 7 बार जाएगा। तो ये क्या आएगा, बचेगा यहाँ देखिए 2 से 7 बार, 5 से 1 बार। तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 1 और बटे में कितना 7, और यहाँ कितना माइनस का 1/4। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 28। ठीक है, ये माइनस का 4 और इसकी गुणा माइनस की 7, तो क्या हो जाएगा माइनस का 11/28। ये क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ से देखिए 2 से कितनी बार 7 बार कटेगा 14, और 5 1 बार, यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ ये 1 बार कटा हुआ है। तो यहाँ और बाद ये हमारा ऐसे ही रख देंगे, माइनस का 1/4 बराबर, यहाँ पहले वाले पद में क्या बचेगा, सिर्फ कुछ माइनस का 1/7 और ये माइनस 1/4 ये वाला ऐसे ही। अब दोनों का एलसीएम 28 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 और 7 की -7, ये दोनों 7 4 11 -11/28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का 11/28 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे जो है हम इससे नेक्स्ट चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है, तो चौथा सवाल हमारे सामने ये है, देखिए दे रखा है 5/18 को 5/18 को क्या है -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। देखिए 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम मतलब इसको पलट दें, उल्टा इसका। तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए 5/18 और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 72 ऊपर और 7 नीचे, तो ये हो गया। अब इसे काटेंगे 18 से कितनी बार 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा 5 की गुणा 4 से 5 चौक 20 बटे माइनस का 7, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही पांचवा सवाल देखते हैं हम। ये दे रखा है माइनस का 1/3 गुणा 1/4 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/4 बराबर माइनस के 1/3 गुणा 1/2 प्लस 1 माइनस के 1/3 गुणा 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। अब यहाँ देखिए पहली ब्रैकेट इधर रखा है -1/3 गुणा और ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/4 है। अब पहली ब्रैकेट देखिए -1/3 की गुणा कर दी 1/2 में, प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन, यहाँ लिख दिया माइनस का 1/3 गुणा 1/4। ठीक है, तो इस तरह के जो नियम होते हैं, ये कौन सा नियम होता है, इसे बोलते हैं वितरण नियम। क्या बोलेंगे, वितरण नियम, गुणा का वितरण नियम। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, a गुणा b प्लस c। तो इसे लिखेंगे एक बार b से गुणा, बीच में प्लस है तो प्लस, और दूसरी ब्रैकेट में a की गुणा c से, तो a गुणा c, इसे बोलते हैं गुणा का वितरण नियम, वितरण नियम। तो यहाँ देखिए a की जगह माइनस का 1/3 है, b की जगह 1/2 है, c की जगह 1/4 है। तो सीधा आंसर हम लिखते हैं कौन सा गुणधर्म है, तो आंसर यहाँ हो जाएगा वितरण नियम, वितरण नियम। ठीक है, ये उसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं।
और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए छठा सवाल दे रखा है, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है नहीं। हमने बोला है कि गुणात्मक प्रतिलोम में जो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसमें साइन का जो साइन रहता है वो लगा रहता है, लेकिन यहाँ से माइनस हट गया। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, -1/8 बराबर क्या हो सकता है, ये 8। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 8 में से 1 चला जाएगा तो 7/8। ठीक है, 7/8। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका, ये पलट दो तो 8/-7, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है 8/9, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 8/9 -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि 8/9 -1/8 का गुणनफल 1 के बराबर नहीं है। कैसे, देखिए 8/9 और इसकी गुणा कर दिए, इसे हम लिख सकते हैं 8 माइनस के, ये लिखा हुआ है हमारे माइनस का 7/8, तो 8 से 8 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा माइनस का 7/9, जबकि यहाँ गुणनफल कितना आना चाहिए 1 के बराबर। और यहाँ देखिए इन दोनों का अगर हम गुणा करें, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ करके देखो, देखिए इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 7/8 और इसका गुणात्मक प्रतिलोम है 8, ये लिखा है 8/7। ठीक है, -7, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, -7 से -7, 8 से 8 बराबर 1। तो -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 8/-7, ना कि यही इसका कारण है। बोला गया ना कारण सहित उत्तर दीजिए, तो ये इसका कारण है कि दोनों का गुणनफल 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, लिखा है ना ये। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसका आंसर दे सकते हैं। सातवां सवाल देखते हैं। तो सातवां सवाल है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? अगर है क्यों, और अथवा क्यों नहीं है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम इस तरह के सवाल को हमने बोला, इसे हम जो है फ्रैक्शन में बदल लेंगे। इसके क्या होते हैं, 3 3 9 और 1 10, 10/3, और 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम मान लेते हैं x है। ठीक है, चूंकि संख्या और उसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल कितना आता है 1, तो हम क्या करेंगे x को यहीं रखेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 10 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.03। इस तरह से हमारा ये क्या है, हमने माना 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम x है, और संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम गुणनफल 1 होना चाहिए, तो x का मान आया 3/10
और जिसे हम लिख सकते हैं 0.3। तो इस प्रकार कह सकते हैं। हाँ, तो यहाँ लिख देते हैं हाँ 0.3 संख्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी तक कितने सवाल 5 6 7 सवालों का 1 से 7 तक का सॉल्यूशन देख लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं इससे 8वें सवाल की ओर। तो दोस्तों 8वां सवाल आपके सामने है, दे रखा है निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। तो पहला सवाल है -3/4 गुणा ब्रैकेट 2/3 प्लस -5/6 ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह के सवाल में हम क्या करेंगे, वितरण नियम आपको पता ही है कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। वितरण नियम होता है A गुणा B प्लस C। तो इन दो ये ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं जोड़ रही होंगी और ब्रैकेट से बाहर एक संख्या से गुणा हो रही होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं A की गुणा B से, एक ब्रैकेट में बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और A की गुणा C से तो A गुणा C। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यही हमारा वितरण नियम है। तो इसकी सहायता से इन दोनों सवाल का हल करेंगे। तो पहला सवाल दे रखा है -3/4 गुणा ब्रैकेट 2/3 प्लस -5/6 ब्रैकेट क्लोज। तो पहले से थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। -3/4 गुणा ब्रैकेट 2/3, देखिए प्लस माइनस है तो माइनस का 5/6 ब्रैकेट क्लोज। अब इसी को सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3/4 गुणा 2/3 माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 3/4 गुणे 5/6। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 4 2 बार, और यहाँ से 3 से ये 2 बार 6 चला गया। अब जो बचता है उसे सीधे सीधे लिखते हैं। तो यहाँ ऊपर माइनस का 1 बचेगा और नीचे बचेगा 2। यहाँ प्लस का कितना 5 और बटे में कितना बचेगा 4 की गुणा 2 से कर देंगे तो 8। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा, माइनस का 1/2 और प्लस के 5/8। इसका एलसीएम आ जाएगा 8 दोनों का। ठीक है, दोनों 2 और 8 का एलसीएम 8। 2 से कितनी 4 बार, 4 की गुणा -1 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का साइन तो प्लस का साइन 8 से एक बार तो बचेगा 5 बराबर कितना आंसर आएगा इसका, देखिए -4 प्लस का 5/8। तो प्लस का 5 ज़्यादा है तो इसलिए 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। ये होगा जो है 8 के पहले का आंसर आ गया आपका वितरण नियम की हेल्प से। अब इसका करते हैं सेकेंड पार्ट, जो कि दे रखा है 5/6 गुणा -2/5 प्लस 3/10। तो चलिए इसे लिखते हैं यहाँ। ठीक है, तो सेकेंड सवाल हमने यहाँ पर लिख दिया है और इसको हम वितरण नियम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने से। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इनकी गुणा कर देते हैं अलग अलग। तो पहली 5/6 गुणा माइनस का 2/5, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन क्या आ जाएगा 5/6 गुणा 3/10 में इसकी गुणा कर देते हैं तो 3/10। ठीक है, जो कट रहा है उसे काट देते हैं। 5 से 5 कट गया, 2 से ये 6 3 बार, 5 से 1 और ये 2 बार, 3 से 1 और ये 2 बार। तो ऊपर देखते हैं कितना बच रहा है। ऊपर बचा सिर्फ माइनस का 1 और नीचे कितना बच रहा है, ये बच रहा है 3 प्लस का
ठीक है, यहाँ प्लस का साइन, तो ऊपर कितना बच रहा है 1 और नीचे बच रहा है 2 यहाँ 2 यहाँ, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे बचेगा 4। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4 3 का 12, 3 से 4 बार जाएगा, 4 गुना -1 से तो माइनस का 4, प्लस का साइन या 4 से 3 बार और 3 की गुना 1 से तो 3, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 1/12, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इस सेकंड वाले सवाल का आंसर। तो ये थे हमारे 8वें सवाल के आंसर, जो कि वितरण नियम की सहायता से हम लोगों ने हल कर लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम सवाल नंबर 9 की तरफ। ठीक है, तो 9वां सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से जो है कॉलम ए, कॉलम आ और कॉलम बा के उचित नियम से मिलान कीजिए। इस तरह से आपको दे रखा है, एक तरफ कॉलम आ दे रखा है और एकदम कॉलम बा दे रखा है। तो बा और आ में आपको क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा जो है आपका दिया गया सवाल कौन से नियम को फॉलो करता है। तो सबसे पहले देखते हैं, -1/2 प्लस 3/4 बराबर 3/4 प्लस ब्रैकेट के अंदर -1/2। तो ये इस तरह का जो आप नियम आपने पढ़ा होगा, तो ये नियम कौन से नियम को फॉलो करता है, तो ये जो नियम है आपका, उसे हम कैसे करेंगे कि जो है कौन से नियम को फॉलो करेगा बताइए। तो ये करता है आपका जो है योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम। क्योंकि देखिए -1/2 पहले, तो इसे बाद में रख दिया है और बाद वाले को पहले रख दिया है। तो इसको हम देखेंगे इसका कहाँ पर दे रखा है। तो इसका आंसर देखिए कहाँ है, इसमें योग का क्रम विनिमय नियम कहीं लिखा हुआ है। तो योग का सहचर्य नियम गुणा का क्रय विनिमय नियम, तो योग का क्रम विनिमय नियम। तो ये जो है ये वाला जो आंसर है ये पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे की तरफ। तो यहाँ दे रखा है 5/6, ठीक है, 5/6 गुणा 4/7 बराबर 4/7 गुणा 5/6। तो इसमें भी देखिए 5/6 बाद में लिखा हो रहा है और 4/7 जो बाद में वो पहले। तो ये भी क्या है, ये गुणा का क्रय विनिमय नियम है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कहीं है गुणा का क्रय विनिमय नियम, तो वो यहाँ पर कहाँ गुणा का क्रय विनिमय नियम। तो ये किसका हो जाएगा, सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा आई नंबर। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। तो यहाँ दे रखा है माइनस का 1/2, ठीक है, प्लस 2/5 प्लस 3/10 बराबर माइनस का 1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये -1/2 इसे बाहर कर लिया गया है यहाँ पर, और इन दो को एक साथ लिख दिया गया है। तो इस तरह के नियम को हम बोलते हैं योग का साचर नियम, क्योंकि पहली जो संख्या ब्रैकेट में रहती है उसको नेक्स्ट स्टेप में बाहर कर देते हैं और बाद वाली दो संख्याओं को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो ये जो है तीसरे का हो जाएगा योग का साचर नियम। तो यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है योग का साचर नियम, ढूंढिए। तो ये है एच नंबर पे। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, तीसरे का, योग का साचर नियम। तो यहाँ हम लिख देते हैं योग का साचर नियम। ठीक है, इसका थर्ड लिख दिया इसका आंसर। हम देखते हैं चौथा। चौथा क्या है, 1/4 प्लस 3/8। तो इसको जो है जोड़ दिया गया है। ठीक है, 1/4 प्लस 3/8 और बराबर ये इसका एलसीएम 8 आया और दोनों को जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद जो है 5/8 आ रहा है। तो इस नियम को बोलते हैं समरक नियम। तो इसके समरक नियम कहाँ लिखा है, ऐप पर। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये किसका आंसर है, चौथे का, समरक नियम। अब चलते हैं 5 की तरफ। तो 5 में देखिए 5 गुणा 1/2 और गुणा 3/4 बराबर 5 गुणा 1/2 गुणा 3/4। देखिए 5 पहली दो ब्रैकेट बाद वाला बाहर, अब
पहला वाला बाहर और लास्ट वाले दो जो है वो क्या है गुणा में है। तो इस तरह के जो है नियम को क्या बोलेंगे, देखिए गुणा का साहचर्य नियम हम इसे बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि पहली साहचर्य नियम में हमने जो है योग का भी देखा था, इसी तरह से ये वाला जो दे रखा था योग का सहचर, और ये है गुणा का सहचर्य नियम। तो ये गुणा का सहचर्य नियम यहाँ पर दे रखा है, और इसके नीचे हम लिख देते हैं 5, क्योंकि ये 5 का आंसर है, ठीक है। अब छठा सवाल देखिए, -5/4 प्लस 0 बराबर माइनस के 5/4। जब किसी संख्या में 0 जोड़ दिया जाता है तो जब 0 जोड़ा जाता है उसे बोलते हैं योज तत्समक, ठीक है। इस तरह के नियम को क्या बोलेंगे, योज तत्समक। तो छठे का आंसर हो जाएगा पहला ए। तो इसके नीचे लिख देते हैं 6, ठीक है। अब चलते हैं 7वें सवाल पर। 7वां सवाल दे रखा है -8/3 गुणा 1 बराबर -8/3। जब किसी संख्या में हम 1 की गुणा करते हैं तब उसे बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक कहाँ लिखा है, बी नंबर पे। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, 7 का आंसर, ठीक है। तो गुणात्मक तत्समक, क्योंकि हम यहाँ पर किस संख्या में 1 से गुणा कर रहे हैं। अब आते हैं 8 नंबर सवाल पे। 8 नंबर सवाल है 5/2 गुणा 1/3 प्लस 2/5 बराबर, इसको देखिए हमने क्या कर दिया, वितरण नियम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अंदर इन दोनों में गुणा हो रही है, ठीक है। एक ब्रेक देखिए 5/2 से गुणा 1/3 और प्लस बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, और यहाँ पर 5/2 ये वाला और गुणा में 2/5। तो कौन से नियम को फॉलो कर रहा है, ये वितरण नियम को, गुणा का वितरण नियम। तो वितरण नियम क्या है यहाँ पर देखते हैं, कहीं लिखा है तो ये लिखा है, और ये सवाल संख्या 8। तो इसके नीचे लिखेंगे 8, ठीक है। वितरण नियम ई के नीचे 8 से मिला दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं 9वें सवाल पर। 9वां है 5/3 गुणा 3/5। देखिए पहली संख्या का जस्ट उल्टा, ठीक है। यहाँ पूरा प्लस है यहाँ पे, तो ये भी प्लस में ही दे रखा है। तो इस तरह के नियम को बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो 9वें का गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, तो जी नंबर पे लिखा है गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं 9 नंबर, ठीक है। अब बचा हमारे पास 10वां 5/3 गुणा 10वां माइनस के 7/4 प्लस 7/4। देखिए माइनस का 7/4 है और प्लस का 7/4 है। यहाँ पर जो माइनस है, हमने बोला था कि योज प्रतिलोम में सिर्फ साइन चेंज होता है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस का 7/4 कर दिया बराबर 0। यानी हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का योग यदि 0 है तो क्या हो जाएगा, वो उसका उल्टा होगा जो दी गई संख्या है, और उल्टे को प्रतिलोम बोलेंगे। तो -7/4 का योज प्रतिलोम 7 प्लस का 4। तो यहाँ योज प्रतिलोम देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बस ये दे रखा है डी नंबर पर। ये किसका आंसर है, 10 नंबर सवाल का। तो इस तरह से हमने पूरी एक्सरसाइज 8 क्लास की 1.1 को कंप्लीट कर दिया है। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।